हेलो बच्चों। तो आज हम लोग परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन का एक बहुत ही बढ़िया सवाल देखेंगे। तो क्वेश्चन क्या है कि एन 8 oared बोट टू बी मैन्ड फ्रॉम अ क्रू ऑफ 11 ऑफ whom 3 कैन ओनली स्टीयर बट कैन नॉट रो, 8 कैन रो बट कैन नॉट स्टीयर। इन हाउ मेनी वेज द स्टाफ कैन बी अरेंज्ड if 2 of the men can only row on both side। ठीक है, तो सबसे पहले हम इस बात को समझते हैं कि ये प्रॉब्लम जो है वो कह क्या रही है। तो मैंने इसके लिए एक पिक्चर ड्रॉ किया है, आप लोग देख सकते हैं इस पिक्चर को। तो ये जो 8 oared बोट होता है, इसका मतलब डंडे से चलाने वाली नाव होती है। इसमें क्या होता है कि 4 लोग एक साइड पे बैठते हैं और 4 लोग दूसरे साइड पे बैठते हैं, और बीच में स्टीयरिंग रहता है, उस पर कोई एक बंदा बैठता है उसको चलाने के लिए। ठीक है, आप समझते हैं वापस से क्वेश्चन को। क्वेश्चन में हमारे पास जो टोटल लोग हैं यानी क्रू जो है वो 11 लोगों का, 11 लोग खड़े हुए हैं। ठीक है, इसमें से जो सिनेरियो दिया गया है वो ये दिया गया कि 11 में से 3 लोग ही स्टीयरिंग को संभाल सकते हैं, यानी कि उनको स्टीयरिंग पकड़ने का एक्सपीरियंस है, सिर्फ 3 को। अच्छा, इसमें बोला गया, क्वेश्चन को भी देखते रहिएगा कि फ्रॉम अ क्रू ऑफ 11 ऑफ होम 3 कैन, ये लाइन 3 कैन ओनली स्टीयर, माने 3 लोग ही सिर्फ स्टीयरिंग को कंट्रोल कर सकते हैं, बट कैन नॉट रो, लेकिन वो जो इधर के 4 वाले डंडे लगे हुए हैं उसको वो नहीं चला सकते। सेम स्टोरी 8 लोगों के बारे में भी है कि जो 8 लोग हैं वो रो कर सकते हैं, उसको चला सकते हैं नाव को, लेकिन वो स्टीयरिंग को कंट्रोल नहीं करना जानते, उसकी ट्रेनिंग नहीं मिली। ठीक है, तो हमने क्या किया, 11 को 2 भागों में डिवाइड किया, एक 3 और एक 8। ये 8 जो है वो नाव को चला सकते हैं, रो कर सकते हैं, और जो 3 हैं वो स्टीयरिंग को कंट्रोल करने की ट्रेनिंग। तो इसने बोला है लास्ट में कि इन हाउ मेनी वेज द स्टाफ कैन बी अरेंज्ड, और फिर लास्ट वाली लाइन में लिखा गया कि 2 स्पेशल जो बंदे हैं, 2 ऑफ द मैन कैन ओनली रो ऑन बोथ साइड, कि जो 2 पर्टिकुलर बंदे हैं, मान लो वो पर्टिकुलर बंदे को मैं स्पेशल नाम दे देता हूँ ए एंड बी। ये जो ए एंड बी स्पेशल हैं ये कह रहे हैं कि हम बोथ साइड पे ही बैठेंगे, मतलब वो स्ट्रोक साइड पे नहीं जाएंगे। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि कितने तरीके से ये पूरा हम लोग सेटअप को फिक्स कर पाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहली चीज़ क्या करते हैं कि जो 3 लोग स्टीयरिंग के लिए सेलेक्ट हुए हैं, इसमें से कोई एक बंदा ही स्टीयरिंग को कंट्रोल कर सकता है। तो क्या करेंगे कि 3 में से सबसे पहले एक बंदे को हमने सेलेक्ट कर लिया। ठीक, ये किसके लिए सेलेक्ट किया, ये हमने स्टीयरिंग के लिए। ठीक, अच्छा अब आते हैं जो बाकी 8 बंदे हैं, उसमें से 2 स्पेशल बंदे जो हैं वो तो पहले ही जा चुके हैं, उनको तो बाद में देख लेंगे। ठीक है, जो बाकी बंदे बचे 6 बंदे, अगर मैं ऐसा कहूँ आपसे कि उन 6 बंदों में से 2 बंदे मैंने सेलेक्ट कर लिए। ठीक, अब आपको होगा सर 6 में से 2 क्यों सेलेक्ट कर रहा हूँ? 6 में से 2 इसलिए सेलेक्ट कर रहा हूँ क्योंकि मैंने क्वेश्चन में रीड किया कि जो ए और बी हैं ये पहले ही कह रहे हैं कि मैं बोथ साइड पे बैठूंगा, और बोथ साइड पे बैठने की जगह है कुल 4 लोगों की। तो 2 लोग तो पहले उधर जाने के लिए इच्छुक हैं, तो बाकी जो बचे 6 लोग उसमें से हमने क्या किया, 2 लोगों को सेलेक्ट कर लिया, इनको भी मैं बोथ साइड पे ही भेजूँगा। तो 6 में से 2 को उठा लिया। अच्छा, तो ये 2 सेलेक्ट हुए और ए और बी पहले से सिलेक्टेड थे, तो टोटल हो गए बोथ साइड के लिए 4। इन 4 बंदों को बोथ साइड पे हम 4 फैक्टोरियल से बैठा सकते हैं। ठीक, अब आते हैं स्ट्रोक साइड पे। अब जो बंदे बचे, बाकी बंदे कितने, 4 बचे, उसमें से 4 में से 4 बंदों को हमने सेलेक्ट कर लिया। ठीक है, अब 4 में से जब 4 सेलेक्ट हो गए तो उनको स्ट्रोक साइड पे 4 लोगों के लिए 4 ही जगह है, तो उस पर हम लोग 4 फैक्टोरियल से उनको भी बैठा सकते हैं। तो ये हो गया इसका टोटल जो है सेटअप, फाइनल आंसर। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग क्या करते हैं, ये हुआ मेथड नंबर 1, यानी कि ये पहला सिनेरियो हुआ।
अगर इसको हम लोग दूसरे तरीके से सोचें तो क्या किसी और तरीके से भी इसको किया जा सकता है? चलिए पता करते हैं। सो लेट्स सॉल्व विद द मेथड नंबर 2। ठीक है, तो फिर से अगेन स्टार्ट करते हैं। 3 बंदे हमारे पास पहले से थे जो कि स्टीयरिंग को संभाल सकते थे। तो स्टीयरिंग के लिए तो फिक्स है 3C1, 3 में से एक को सेलेक्ट किया, स्टीयरिंग उनको थमा दिया कि चलो भाई आप चलाओ। अब आते हैं नेक्स्ट के लिए। जो स्पेशल 2 बंदे सेलेक्ट हुए थे वो कह रहे थे कि हमको बो साइड पे ही बैठना है, बो साइड पे ही जाना चाहते हैं। तो हम ऐसा करते हैं कि हम पहले ही उन 2 बंदों को बो साइड पे बैठा देते हैं। तो 4C2 का मतलब ये बो साइड में जो 4 जगह खाली हैं उसमें से हमने 2 जगह सेलेक्ट कर लिया। किसके लिए? ए और बी के लिए, और इनको 2 फैक्टोरियल से बैठा दिया। ठीक, ये गेम ओवर हो गया इनका। अच्छा, अब जो बाकी स्थान बचे यानी कि स्ट्रोक साइड के 4 और बाकी कोई 2 स्थान इधर के बचेंगे, इनमें तो कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं लगा हुआ, कहीं पर कोई भी बंदा बैठ सकता है। ठीक है, तो बाकी 6 लोगों को, जो बाकी 6 लोग बचे उनको 6 स्थानों पर बैठाना है, यानी 6 प्लेसेस पे बैठाना है। तो ये तो बड़ी सिंपल सी बात होगी कि 6 लोगों को 6 प्लेसेस पे बैठाने के कुल तरीके जो होते हैं वो 6 फैक्टोरियल होते हैं। तो ये हो गया दूसरा मेथड। आप दूसरे से सॉल्व कर लेंगे, आंसर दोनों का सेम ही आएगा क्योंकि दोनों का एक्सप्लेनेशन सेटिस्फाई हो रहा है। ठीक है, आई होप यू लाइक इट। थैंक यू सो मच।